विशाल समय के प्रहरी 8 चिरंजीवियों की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ज्ञानी वृद्ध ग्रंथ नन्हे श्लोक को वीर योद्धाओं की कहानी सुना रहे थे। श्लोक ने अपनी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछा, दादाजी, क्या कोई सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो कभी न मरे? ग्रंथ मुस्कुराए और बोले, हाँ श्लोक, हमारे इतिहास में 8 ऐसे महाबली हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। वे आज भी जीवित हैं और समय के अंत तक धर्म की रक्षा करेंगे। उनकी शक्ति और साहस की कोई सीमा नहीं है। ग्रंथ ने सबसे पहले महावीर हनुमान का नाम लिया। हनुमान जी के पास 10 हाथियों का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का बल है, उन्होंने कहा। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और अपार शक्ति से रावण की लंका को हिला दिया था। भगवान राम ने उन्हें धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करने का आशीर्वाद दिया। वे आज भी जीवित हैं और जहाँ कहीं भी राम का नाम लिया जाता है वे वहाँ अदृश्य रूप में प्रकट होकर बुराई का नाश करते हैं। अगले चिरंजीवी हैं दानवीर राजा बलि, ग्रंथ ने उत्साह से बताया। बलि एक ऐसे शक्तिशाली असुर राजा थे जिनसे देवता भी डरते थे। उनकी शक्ति उनकी दानवीरता में थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने बिना डरे अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। उनकी इस अजेय इच्छा शक्ति को देखकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का अमर राजा बना दिया। वे आज भी वहां से पूरी दुनिया पर अपनी नजर रखते हैं। फिर ग्रंथ ने ऋषि मार्कंडेय की अद्भुत कथा सुनाई। मार्कंडेय को केवल 16 वर्ष की अल्पायु मिली थी, लेकिन उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि काल यमराज भी उनके पास आने से डर गए। जब यमराज ने उन पर अपना पाश फेंका तो मार्कंडेय ने शिव जी को पुकारा। महादेव स्वयं प्रकट हुए और यमराज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शिव जी ने उन्हें सदा के लिए युवा और अमर रहने का वरदान दिया ताकि वे ऋषियों का मार्गदर्शन कर सकें। विभीषण भी एक चिरंजीवी हैं जिन्होंने अधर्म के बीच धर्म का दीपक जलाया। ग्रंथ बोले, विभीषण भले ही रावण के भाई थे, लेकिन उनकी शक्ति उनके सत्य के मार्ग पर चलने में थी। उन्होंने रावण के अहंकार को त्याग कर श्री राम की शरण ली और युद्ध में धर्म की जीत सुनिश्चित की। श्री राम ने उन्हें लंका का अमर राजा बनाया ताकि वे युगों युगों तक दुनिया को न्याय और नीति का पाठ पढ़ा सकें। ग्रंथ ने आगे भगवान परशुराम के बारे में बताया, जो अजेय योद्धा हैं। वे विष्णु जी के अवतार हैं और उनके क्रोध से बड़े बड़े अधर्मी राजा कांपते थे। परशुराम जी ने पृथ्वी को 21 बार अत्याचारियों से मुक्त कराया। वे शस्त्र और शास्त्र दोनों के स्वामी हैं। वे आज भी महेंद्र पर्वत पर गुप्त रूप से रहते हैं और कल की अवतार के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें वे स्वयं युद्ध कला सिखाएंगे। 7वें चिरंजीवी हैं महर्षि वेदव्यास, ग्रंथ ने गर्व से कहा। व्यास जी साधारण ऋषि नहीं बल्कि ज्ञान के महासागर हैं। उन्होंने ही वेदों को लिखा और महाभारत जैसी महागाथा की रचना की। वे इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी इच्छा से समय की धारा को देख सकते हैं। उन्हें अमरता इसलिए मिली ताकि मानवता का इतिहास और ज्ञान कभी खत्म न हो। वे आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत हैं। फिर ग्रंथ ने गुरु कृपाचार्य का परिचय दिया। वे महाभारत के सबसे महान गुरुओं में से एक थे, जिन्होंने पांडवों और कौरवों को युद्ध की शिक्षा दी। कृपाचार्य को उनकी निष्पक्षता और अमर कौशल के कारण चिरंजीवी बनाया गया। वे आज भी अदृश्य रहकर महान योद्धाओं और शिक्षकों को अनुशासन और धैर्य की शिक्षा देते हैं। उनकी शक्ति उनके संयम और कभी न खत्म होने वाले ज्ञान में छिपी है। ग्रंथ का स्वर थोड़ा गंभीर हुआ। अश्वत्थामा 8वें चिरंजीवी हैं। वे द्रोणाचार्य के पुत्र और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन अश्वत्थामा ने अपनी शक्ति का उपयोग प्रतिशोध और अधर्म के लिए किया। उन्होंने सोते हुए योद्धाओं पर वार किया और ब्रह्मास्त्र का गलत उपयोग किया। दंड स्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों तक कष्ट के साथ अकेले भटकने का श्राप दिया। उनकी शक्ति अब उनके लिए एक बोझ बन गई है, जो हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। कहानी समाप्त कर ग्रंथ ने श्लोक का कंधा थपथपाया। ये 8 चिरंजीवी हमें बताते हैं कि अमरता केवल शरीर की नहीं बल्कि कर्मों की होती है। भक्ति, दान, सत्य, ज्ञान और साहस ही वो असली शक्ति है जो तुम्हें भी चिरंजीवी बना सकती है। श्लोक ने जोश से भरकर कहा, दादाजी, मैं भी शक्तिशाली बनूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। ग्रंथ मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें आने वाले समय का एक नया प्रहरी मिल गया था।